राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी, जैसे कि गुरु दीक्षा लिए हम लोग, लेकिन नॉनवेज वगैरह जो गुरुजी खाते हैं, भैया तो बैठो, अभी बात करना। क्या अपने घर में वो लोग आते हैं तो हम उनको पानी दे सकते हैं कि नहीं? उनके घर में नॉनवेज जो लोग खाते हैं तो उनको नॉनवेज आप घर में बना के उनको देंगी? नहीं, मतलब अपने घर में खाते हैं, अपने घर में। जैसे मेरे घर में कोई आता है तो हम उनको पानी वानी दे सकते हैं कि नहीं? उनके घर में पी सकते हैं कि नहीं? वही उनको देखो, हमारे घर तो कोई भी आए हमें उसको पानी देना चाहिए, उसको भोजन भी देना चाहिए, पर हमें ऐसे लोगों के घर के पानी पीने से बचना चाहिए जिनके घर मांसाहार होता है। ऐसे लोगों के पानी पीने से बचना चाहिए, ऐसे लोगों के यहाँ कुछ खाने से कुछ पीने से, क्योंकि जैसा पियो पानी वैसी बोले वाणी। खान पान शुद्ध रखोगे तो बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी। आज लोगों की बुद्धि भ्रष्ट क्यों है? खान पान अच्छा नहीं, सबके कुछ भी खाते हैं, गली चलते राह चलते कोई नहाया ना नहाया। अब जो जितने लोग सड़क के किनारे बना रहे हैं, क्या वो नहा के बनाते हैं? शौच करने जाते हैं, पता नहीं हाथ भी धुलते होंगे कि नहीं। गुरुजी हम जैसे अब ऐसे लोगों की खाओगे तो बुद्धि का क्या दिवालिया नहीं हो जाएगा? गुरुजी हम लड्डू गोपाल लिए हैं जिससे, तो हमारा रूम भाड़े का है और खुद का रूम जिसे अभी भाड़े पे 2 दिन पहले दे के आए, तो हम अभिषेक मतलब कहाँ पे करा सकते हैं? अपने घर पे कि नहीं भाड़े वाले रूम पे? जहाँ आपका मन हो, भाड़े वाले में भी करा लो, घर में भी करा लो, जहाँ आप रह रहे हैं वही आपका घर है, बस ये मानो। अच्छा गुरुजी मेरे पति भी आए हैं। आपका मतलब भागवत हम 3 साल से सुन के मतलब इतना वो हो गया बदलाव। गुटखा पान इतना खाते थे गुरुजी, कितना मैं 12-15 साल से समझाती थी, छोड़े ही नहीं। लेकिन आपका भागवत सुने पता नहीं क्या हुआ कि छोड़ दिए। लेकिन अभी गुल गुरुजी बहुत करते हैं, मंजन 10 बार करते हैं कम से कम। क्या करते हैं? गुल मंजन नशा होता है गुरुजी। अच्छा, गुल, उससे गुल हो जाता है? गुरुजी मंजन होता है, जब इनको गुस्सा आएगा तो 8-10 बार उसी को करेंगे। अच्छा, मंजन में भी नशा होता है? हाँ गुरुजी, वो चक्कर आने लगता है। कौन सा मंजन नशा होता है? नस मंजन। और गुरुजी जानते हैं आप, मेरे पास आने के लिए भाड़ा भी नहीं था, किराया भी नहीं था, मेरी दोस्त ने निकाला मेरा टिकट। ये तो आते आते रास्ते से आधे ट्रेन से उतर के चले गए गुस्से में। हाँ। बोल रहे मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? CST आए, उतर के चले गए, बोल रहे मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना है। फिर कैसे कैसे आए, अभी तो इनका मन ही नहीं कर रहा है जाने बात कराओ। कहाँ? इधर ही है गुरुजी, बैठे ही हैं इधर। क्यों? यहाँ पे। गुल भैया उठाओ। इतना झगड़ा लड़ाई इनको। कौन सा मंजन करते हो? गुल गुरुजी, राधे राधे। गुल मंजन जी। तो उससे दिमाग गुल रहता है, बत्ती गुल जी नहीं है। बत्ती गुल नहीं करना है अपने को। बत्ती गुल हो जाएगी तो पूरा अंधकार हो जाएगा, जलाना है। ठीक है, बहुत अच्छे हो आप, समझदार हो। लड़ते क्यों हो पत्नी से? ये नहीं गुरुजी। हैं? नहीं लड़ते। नहीं लड़ते? अच्छे हो आप, हंसती रहते हो हैं? ऐसे ही हंसते रहो। और अब मंजन नशा वाला नहीं करना है ना। दातून किया करो बढ़िया। ठीक है। और गुटखा तो खाते नहीं हो, अच्छे हो। अब लड़ाई बस मत करना, ठीक है? प्रेम से रहो दोनों जन। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी हमें पूछना है कि सनातन धर्म की 10 विशेषताएं बताएं। माइक पास में लो। अच्छा ले लेना। सनातन धर्म की 10 विशेषताएं बताएं, ताकि जो धर्म परिवर्तन लोग कर लेते हैं, सनातन धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में चले जाते हैं, उनको रोक सके। क्या बोलकर रोक सकते हैं? ऐसी कोई 10 विशेषता। सनातन धर्म की पहली विशेषता ये है कि हमारे धर्म में नारी को भी भगवान का दर्जा दिया गया है। दुर्गा, दुनिया में कहीं किसी के पास नारी को भगवान के समक्ष नहीं खड़ा किया गया। हमारे यहाँ नारी को सम्मान इतना है कि भगवान का दर्जा दिया गया। दूसरा, सनातन धर्म की विशेषता ये है कि हम अपनी माता को भगवान कहते, मातृदेवो भव, माता को भगवान का सम्मान देते हैं। हमारे यहाँ पितृदेवो भव, पिता को भगवान का दर्जा दिया गया। अतिथि देवो, हमारे द्वार पर कोई अतिथि आ जाए हम उसे भगवान का दर्जा देते हैं, उसकी सेवा करते हैं। आचार्य देवो भव, जो हमें ज्ञान देते हैं गुरुजन, हम उन्हें भगवान के तुल्य मानते हैं। हमारे धर्म में दया है। सब गिनते जाना कितनी बातें हो गई। दया है हमारे यहाँ। क्या है? दया।
दुनिया में सब मार काट करते हैं, कोई बकरे को काट रहा, कोई गाय को काट रहा, कोई सुअर को काट रहा है, लेकिन हमारे यहाँ कोई केक काट रहा है, कोई सुअर काट रहा है, कोई बकरा काट रहा है। हमारे यहाँ लड्डू बांटकर, मिठाई बांटकर, दिया जलाकर उत्सव मनाए जाते हैं, ना कि किसी का खून बहाकर। सही बात। ये सनातन धर्म की विशेषता है। दया पूरी दुनिया में सनातनियों के पास है। सनातन ही कहता है कि विश्व का कल्याण हो। पूरी दुनिया विश्व का कल्याण नहीं, केवल अपना कल्याण चाहती है, पर हिंदू सनातनी पूरे विश्व का कल्याण चाहते, इसलिए जयकारा लगाते हैं, विश्व का कल्याण हो। एक हिंदू है जो कहता है कि अधर्म का नाश हो। हम व्यक्ति का नाश कभी नहीं करते, ना व्यक्ति का नाश चाहते हैं, व्यक्ति के अंदर की बुराई का नाश करते हैं और बुराई का नाश चाहते हैं। आप बुरे नहीं होते, आपके अंदर की बुराई बुरी होती है। हम व्यक्ति के दुश्मन नहीं है, हम व्यक्ति के भीतर की बुराई के दुश्मन है, इसलिए अधर्म का नाश हो कहा जाता है। हिंदू धर्म की विशेषता है कि हिंदू धर्म की एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की, जहां पर हम लोग अपने अपने कार्य में लगे रहें और एक दूसरे से भाईचारे के रूप में रहते हैं। हम हिंदू सनातन धर्म के लोग, हमारी बेटी का ब्याह होता है तो बेटी के ब्याह में ब्राह्मण की भी जरूरत पड़ती है, क्षत्रिय की जरूरत भी पड़ती है, वैश्य की जरूरत भी पड़ती है और शूद्र की जरूरत भी पड़ती है। जितने सारे काम है शूद्र भाइयों के द्वारा संपन्न, बिना उनके विवाह संपन्न नहीं होता। आप पूरा विधि विधान विधिवत जब देखेंगे तो एक काम, अब देखो विवाह में जब विवाह होता है तो मंत्र कौन पढ़ता है? ब्राह्मण। लेकिन दुल्हा के पास कटार होती है, वो छत्री का प्रतीक है कि नहीं? हाँ। हर दुल्हा के पास क्या होती है? कटार। कहीं तलवार लेके चलने की, वो क्षत्रिय का, ब्राह्मण का भी ब्याह है तो क्षत्रिय तलवार लेके चल, वो ब्राह्मण क्षत्रिय का प्रतीक है, क्षत्रित्व को वो दर्शा रही है तलवार, है ना। वैश्य कहाँ काम आता है विवाह में? अरे वैश्य के घर से ही, व्यापारी के घर से खाद्य राशन कहाँ से लाते हो? शादी ब्याह में, है ना, जरूरत पड़ती है उसकी। और हमारे यहाँ पाँव में माहौर लगाने वाला, घर में छोटे छोटे जो काम होते सब करने वाले शूद्र भाई, मतलब हमारी इतनी अच्छी व्यवस्था है कि एक बेटी का ब्याह हो तो हम चारों भाई इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हम संगठित रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने जातिवाद का जहर घोल के हम लोगों को आपस में लड़ा दिया, ये बाद का विषय हो गया। तो सनातन धर्म संगठन का प्रतीक है। सनातन में जितना संगठन था उतना कहीं नहीं था, लेकिन बिखर गए लोगों ने, जयचंद जैसे लोगों ने लड़ाया बाद में। तो हिंदू धर्म की विशेषता, इतनी विशेषताएं हैं कि हम हिंदू प्रकृति के पुजारी हैं। हम किसकी पूजा करते हैं? पीपल की, नीम की, जल की, नदियों की, मिट्टी की, पहाड़ों की, गिरिराज की पूजा। हम प्रकृति के पुजारी हैं। दुनिया आज जाने की प्रकृति की कितनी आवश्यकता। गर्मी पड़ी, लोगों ने कहा पेड़ लगाओ। भाई तुम पेड़ आज लगाने का कह रहे हो, हमारे ऋषि मुनियों ने अनादिकाल से पेड़ की पूजा करने का क्या उद्देश्य है? कि हम वृक्षों का आदर करें, सम्मान करें, है ना। तुलसी से लेकर बट तक का हम पूजा करते हैं। ये हिंदू धर्म की विशेषता है। हिंदू धर्म की विशेषता और है, हिंदू धर्म की विशेषता है कि हिंदू ही एक पूरी दुनिया में एक ऐसा है जो पूरी दुनिया को ज्ञान दे करके उसका मार्गदर्शन करता है। इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, क्योंकि सारी दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता कहीं रही तो भारत की रही। भारत ने दुनिया को शून्य दिया, भारत ने दुनिया को दशमलव दिया। हम सनातनियों ने, आर्यभट्ट कौन थे? सनातनी थे। आर्यभट्ट सनातनी थे जिन्होंने शून्य दे करके दुनिया को 10 के पहाड़ा पढ़ाया। तो ये दुनिया सनातन इतना है, सूर्य से लेकर चांद तक, पृथ्वी से लेकर आकाश तक, ऊपर से लेकर नीचे तक। हमारे यहाँ एक सागर का नाम है हिंद महासागर, हिंदुओं के नाम से हिंद। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। गुरुजी मैं पूछना चाहती हूँ कि अपने सामने जो धर्म परिवर्तन लोग कर देते हैं ये बहुत गलत है। सामने से देखना भी गलत है, करना भी गलत है, तो उसको कैसे रोकें? उन लोगों को कैसे समझाएं कि ये गलत है? बहुत लोग क्रिश्चियन में चले जाते हैं, बहुत लोग कहीं चले जाते हैं, ये बहुत गलत है। उनको ये पूछो कि आपको सनातन धर्म में दिक्कत क्या है, क्या समस्या, फिर वो बताएंगे कि हमें ये समस्या आ रही है। वो लोग बोलते हैं बहुत अंधविश्वास है। क्या अंधविश्वास है? बोले पीपल की पूजा करना अंधविश्वास है? बोले अपने माँ को भगवान कहना, माँ की सेवा करना, मातृदेवो भव, ये अंधविश्वास है? हम क्या कहते हैं? माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो, क्या ये अंधविश्वास है? अरे हिंदू ऐसा है
जो कहता है माँ में भी भगवान है और पत्थर में भी भगवान है। हम सजीव हो या निर्जीव हो, दोनों को भगवान के तुल्य समझते हैं। ये अंधविश्वास है क्या? हम नदियों की पूजा करते हैं, क्या ये अंधविश्वास है? हम पहाड़ों की पूजा करते हैं, क्या ये अंधविश्वास है? आज पहाड़ खतरे में है, दुनिया कह रही है। हम पूजा करते आए हैं, मेन सम्मान करते आए हैं। आज गिरिराज जी का पूजन हम लोग ना करते तो ये गिरिराज जी ना होते। गिरिराज जी का पूजन करके आप लोगों ने, सनातनियों ने गिरिराज जी को बचाया, वरना कितने लोगों ने घर बना बना के सब खत्म हो जाता। पर पहाड़ों को भी सुरक्षित किया, कामतानाथ जी को सुरक्षित किया। तो हम, क्या ये अंधविश्वास है कि हम प्रकृति को बचा रहे हैं? हम घर घर तुलसी लगवा रहे हैं, सनातनी तुलसी। जिसके घर में तुलसी होगी वो सनातनी है। तुलसी ऑक्सीजन देती है, जो काम पीपल करता है इतना बड़ा, वही काम छोटी सी तुलसी कर देती है। क्या ये अंधविश्वास है? अंधविश्वास तो वो है जो लोग जा जाके शराब पिला रहे हैं। हमारे यहाँ तो शंकर जी को पानी चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, औरों की जगह तो जाके शराब चढ़ाई जाती है उनके देवी देवताओं को, जो भी होते हैं उनके यहाँ शराब। अब शराब चढ़ाना अंधविश्वास नहीं है। अरे दूध हमारे यहाँ तो खूब दूध होता था गाय का, तो शंकर जी को ही पिलाते थे, नदियां बहती थी दूध की। गुरुजी, तिलक लगाने का क्या उपदेश है? तिलक लगाना साइंस है। तिलक लगाना हमारे यहाँ ज्ञान चक्र होता है दोनों भ्रकुटी के बीच में, ये ज्ञान चक्र होता है। जब हम यहाँ उंगली रखते हैं, प्रेस करते हैं, दबाते हैं, एक्यूप्रेशर नाम सुना होगा आपने। जब एक्यूप्रेशर करते हैं, यहाँ दबाते हैं तो दबाव पड़ता है, ज्ञान चक्र खुलता है, जिससे हम हमारी सोचने समझने की अच्छे विचारों, अच्छे थॉट हमारे अंदर थोक में आते हैं और ज्ञान चक्षु खुल जाते। शंकर जी का तीसरा नेत्र क्या है? यही तो है तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र का मतलब ये नहीं कि तीसरी आंख यहां पर है। ज्ञान का चक्षु मतलब आप सबसे ज्यादा समझते हैं, आप सबसे ज्यादा सोचते हैं, आप सबसे ज्यादा अच्छे डिसीजन लेते हैं। आइंस्टीन क्या है? सबसे अच्छे निर्णय लेने वाला व्यक्ति, सबसे अच्छा काम करने वाला व्यक्ति। अब देखो, वैज्ञानिक तो बहुत हुए, पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जैसा कौन है? तो उनका तीसरा आंख खुली, ये कहेंगे ना, ज्ञान चक्षु खुला उनका। जो भी अच्छा काम किया, आर्यभट्ट कौन थे? गणितज्ञ तो आज भी बहुत सारे हैं, पर आर्यभट्ट जैसा गणितज्ञ कौन होगा जो आज तक के लिए सिद्धांत दे के चले गए? तो उनका तीसरी आंख खुली थी। तीसरा आंख मतलब ज्ञान चक्षु। तो जो विशेष हो समाज में, जो विशेष हो, जैसे वर्तमान में कह सकते हैं कि मोदी जी हैं, विशेष कार्य कर रहे हैं, ज्ञान चक्षु खुला हुआ उनका, तीसरी आंख खुली हुई है। तो जो विशेष कार्य कर रहे हैं समाज में, अच्छे कार्य कर रहे हैं, आप कह सकते हैं शंकर जी का पूरा खुला था, आपका जरा सा खुला है। पर आप यदि अच्छा कर रहे हैं तो आपके क्योंकि दो आंखों से तो सब देख रहे हैं, पर तीसरी आंख है जिसके एक अलग दृष्टिकोण। भाई जो सब सोच रहे हैं वो ही आप सोच रहे हैं तो क्या आश्चर्य है? जो सब कर रहे हैं वो ही आप कर रहे हैं तो क्या? जो आप सबसे हट के कर जाएं, सबसे बढ़िया। अब जैसे ज्ञान चक्षु देखिए, सुंदर पिचई है, उसने मोबाइल पे कैसा एप्लीकेशन दे दिया जिसको आप मैप कहते हैं। आज फलाने को घर में आपको जाना हो, मोबाइल पर डाल दीजिए हम इसके घर जाना है, तुरंत लोकेशन दे देगा, आप उसी रास्ते बिना पूछे चले जाइए। आज के 20 साल 100 साल पहले सबको भाई फलाने के घर जाना कहाँ है, भाई फलानी गली कहाँ है, भाई फलाना गांव कहाँ है, भाई फलाना शहर का। आजकल कोई नहीं पूछता, गूगल पे डाला। अब गूगल पे इतना बड़ा काम करने वाला सुंदर पिचई है, तो उसका तीसरा आंख नहीं खोला क्या? यही तो तीसरा ज्ञान चक्षु है। तो जब आप यहाँ तिलक लगाते हैं तो तिलक लगाने वाले जो साधु संत होते हैं वो सामान्य लोगों से ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। तिलक लगाने से यहाँ का ज्ञान चक्षु खुलता है और आप बुद्धिमान होते हैं, सबसे अलग करते हैं। गुरुजी, एक और सवाल है, अपने धर्म को ऊपर रखना है या बेरोजगारी को? बेरोजगारी तो भाई अकर्मण्यता है, कोई बेरोजगारी नहीं है देश में, ये मूर्खता है। अब दिन भर 2020 देखते हैं, 5 घंटा क्रिकेट, और बाद में हम बड़े बेरोजगार। अरे नालायको, 5 घंटे तुमने क्रिकेट देखा, उसमें कुछ काम करते तो तुम्हारा यश खूब होता, पैसा खूब होते। अब कुछ करोगे धरोगे नहीं, खटिया तोड़ोगे और कहोगे कि जी हम बेरोजगार हैं। काहे के बेरोजगार हो? आज इतना काम है कि करने वालों की कमी नहीं। आप लेबर ढूंढने जाओ, लेबर नहीं मिल रही है। आप इंजीनियर ढूंढने जाओ, इंजीनियर नहीं मिल रहे हैं। आप डॉक्टर ढूंढने जाओ, डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। हर जगह हर फील्ड में अच्छे लोगों की कमी है। आप अच्छे बनो, अब कचरा बनोगे तो कौन पूछेगा? आप अपने काम में परफेक्ट बनो। अच्छे लोग तब भी कीमती थे, आज भी कीमती हैं। जो नालायक हैं उन्हें रोना है तो रोते, तब भी रो रहे थे, आज भी रो रहे हैं। काम करने वाले आज भी हमें चाहिए। हमें अब ये बिल्डिंग बन रही है, हमें चाहिए कि भाई POP करने वाला मिल जाए, हमें चाहिए कि यहाँ
प्लम्बिंग करने वाला प्लम्बर मिल जाए, मिल ही नहीं रहे हैं लोग। काम डिले हो रहा है, रुका पड़ा है, मिल काम ही नहीं हो रहा है, लेकिन करने वाले नहीं। करने वाले होते तो काम कब का हो जाता। आज लोग कहते हैं बेरोजगारी, जो नहीं करना चाहते साहब, जो बैठे बैठे खाना चाहते हैं वो बेरोजगार हैं, जो कुछ करना चाहते हैं वो बिल्कुल बेरोजगार नहीं है, खूब काम है। लेकिन गुरुजी, अगर ये बेरोजगारी को हिंदू लोग ऊपर नहीं रखते तो आज यूपी में, अयोध्या में बीजेपी नहीं हारता। इतना 500 वर्षों का वो काम पूरा किया लेकिन फिर भी हार गया। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण ये है कि हम हिंदू संगठित नहीं हैं। हम संगठित होते, अब राम मंदिर बनाने वाले हार गए और राम भक्तों पर गोली चलाने वाले जीत गए। यही बात है। अब ये संगठन जब हाँ। देश गुलाम क्यों हुआ? ये कोई आज की बात मत करो बेटा, आज के 700 साल पहले की बात कर लो तो भी भारत की स्थिति नहीं सुधरेगी। पहले भी मुगल आए तो हम एक राजा दूसरे राजा से लड़ गया, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने एक राजा को दूसरे, अंग्रेजों ने नारा दिया था फूट डालो शासन करो। ये तो खंजर घोंपने ये वाली हिंदू लोग काम समझते है। नहीं है कि हमें आपस में संगठित रहना चाहिए। जो सनातन को लेके चल रहे हैं उस सनातनी का कभी साथ मत छोड़ देना, वरना बहुत बड़ी क्षति होगी समाज की। एक लास्ट प्रश्न है गुरुजी, अपने माइंड को पॉजिटिविटी कैसे रखें? मतलब बहुत निगेटिविटी माइंड में भर जाता है, नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा रहता है पॉजिटिव माइंड में। एक गिलास में गंदा पानी भरा है, हाँ। बताओ उस गंदे पानी को साफ पानी में कैसे बदलें? आप बताओ, गंदे पानी को साफ पानी में कैसे तब्दील करें? पता नहीं गुरुजी। गंदा पानी भरा है एक बाल्टी में या एक गिलास में, आप उसमें साफ पानी डालते रहिए। क्या करते रहिए? केवल साफ पानी डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए। आप देखेंगे कि वो गंदा पानी अपने आप भर जाएगा और गिलास साफ पानी से भर जाएगी। जब अंदर नेगेटिव ज्यादा हो, नेगेटिविटी ज्यादा हो, तो पॉजिटिविटी से अपने आप कितना भर लो कि नेगेटिविटी अपने आप बह जाए, समाप्त हो जाए। पॉजिटिविटी की ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद गुरुजी। राधे। ठीक है बेटा। आज मैया, महाराज जी, हाँ मैया, मैं निवाई से आई हूँ। कहाँ से? निवाई से। निवाई कहाँ है? राजस्थान। ठीक है, बोलो मेरी माँ। बहुत आपके दर्शन की इच्छा हो रही थी, आपके चरणों में प्रणाम। बहुत दिनों से इच्छा हो रही थी, आज आपके दर्शन की अभिलाषा पूरी हुई। हो गई? बोलो बोलो मैया। आप ऐसा आशीर्वाद दो कि हमें यहीं बस जाए आके आपके आश्रम में। क्यों, घर में सब ठीक नहीं है क्या? सब ठीक है, फिर बढ़िया, घर में ही रहो। सब ठीक है, ठीक है, लेकिन आप आते जाते रहा करो यहाँ, मन करता है। अपने बेटे को आशीर्वाद देने आया करो और फिर अपने घर में भी रहो, बच्चों का आशीर्वाद देते रहो। मैं हमेशा तबीयत नरम रहती, मेरी पैरों में दर्द रहता है, तो बहुत दिनों से आ रही थी, पर अब आप आई। पैरों में दर्द रहता है? मेरे को आशीर्वाद दो, मैं आपके दर्शन करने महीने की मैंने। बस आओ, खूब आओ। चलो अब आज के लिए इतना है, जिनको मिलना है फटाफट गौरी गोपाल मंदिर अंदर चलो, कल फिर प्रश्नोत्तरी करेंगे। आज के लिए इतना ही। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, शुभ रात्रि।